कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर नहीं की जाती। मैं सत्यम सिंह भदौरिया आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना आया। तो सबसे पहले हम ये तो जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ये जो डेट है इस पे हमें आजादी मिली थी। और शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोगों को आजादी किन से मिली थी? ब्रिटिशर्स मतलब कि अंग्रेजों से। और कितने सालों के बाद मिली थी? 200 सालों के बाद हमें उनसे आजादी मिली थी। चलिए अब ये बताइए कि 15 अगस्त को ही क्यों मिली? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1947 फरवरी में इंडिया के नए वाइसरॉय बने, मतलब कि आजादी के पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा आखिरी वाइसरॉय बनाए गए, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त को ही 2 साल पहले 15 अगस्त 1947 से 2 साल पहले मतलब कि 15 अगस्त 1945 में इसी दिन 15 अगस्त वाले दिन जापान के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को मतलब कि एलीट फोर्सेस के सामने, एलीट फोर्सेस में कौन कौन थी? ब्रिटेन था, रशिया थी और अमेरिका थी, इनके सामने आत्मसमर्पण किया था। और उस समय एलीट फोर्सेस के जो कमांडर थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ मैं इस दिन को एक और चीज जोड़ना चाहता हूं ताकि जब इतिहास में 15 अगस्त की बात चले तो 2 चीजें सामने आए, एक जापान का आत्मसमर्पण करना एलीट फोर्सेस को और दूसरा भारत की आजादी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें आजादी कब मिली? जैसे ही 15 अगस्त को आजादी मिलने की बातचीत हुई, हमारे यहाँ पर ज्योतिषी जो भी थे उनमें खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि ये दिन जो है बिल्कुल भी शुभ नहीं है, 15 अगस्त जो है बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इसलिए शायद आपको जानकारी हो कि हम लोग को आजादी जो है वो रात 12 बजे मिली थी। हमें रात को 12 बजे मिली थी। अब 12 बजे मिली थी उसके पीछे का भी एक सच है। वो क्या है? तो ज्योतिषियों ने कहा कि अगर हमें 15 अगस्त को ही आजादी चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि नेहरू जी को बोला गया कि आप अपना जो भाषण देने वाले हैं उसे आपको 11:51 से लेकर 12:39 11:51 to 12:39 के बीच में ही अपना भाषण आपको खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद एक शंख बजेगा और जो कि एक आजाद हिंदुस्तान की शुरुआत होगी। इसके बाद नेहरू जी ने पहली बार लाल किले पर झंडा 16 अगस्त को फहराया था। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त को क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराते हैं, वो भी 15 अगस्त को। लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। नेहरू जी ने झंडा 16 अगस्त को फहराया। ऐसा क्यों किया भाई उन्होंने? चलिए इसके पीछे की भी एक कहानी है। तो सबसे पहले जो झंडा था वो 15 अगस्त को फहराया तो गया, लेकिन मतलब वैसे तो फहराया गया, जैसे हम आजाद हुए तो काफी जगह पर लाल चौक पर सब जगह पर झंडे फहराए गए, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा सबसे पहले झंडा फहराया गया था कहां? इंडिया गेट पर। क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान हमारे हिंदुस्तानी सैनिक जो कि ब्रिटिशर्स की फोर्स की तरफ से लड़ रहे थे, 90,000 हमारे हिंदुस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए थे इस विश्व युद्ध में बनाया था। और सबसे पहले नेहरू जी ने वहां पर ध्वजारोहण किया था, ध्वज फहराया था हमारा। वो भी कब? शाम 6 बजे। जैसा कि मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है कि शाम 6 बजे इंडिया गेट पर सबसे पहले हमारा तिरंगा फहराया गया। उसके बाद दूसरे दिन 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तिरंगा लाल किले पर फहराया गया। तो इसी के साथ में छोटी सी जानकारी थी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर जो कि मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। आखिरी में बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही देशभक्ति ना जगाएं अपने अंदर डीपी लगाकर या स्टेटस डालकर। हर समय देशभक्त बनकर रहें। देशभक्त होना हमारे देश में चाहे स्वच्छता को रखना, चाहे भाईचारे को रखना, भेदभाव ना रखना, कानून का पालन करना, ये सभी चीजें देशभक्ति ही कहलाती हैं। तो देशभक्त बनिए, एक दिन नहीं साल के 365 दिन बनिए। इसी के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।